नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कढ़ाई किस तरीके से खोली जाती है। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे कहीं बहन बेटी की शादी में कढ़ाई बांध दी, पतीले बांध दिए, या फिर किसी की रोजी रोटी पे तवा बांध दिया, कढ़ाई बांध दी। तो ऐसा होता कैसे है? ये एक तंत्र विद्या है, ठीक है। इससे क्या करता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, लेकिन इस चीज का ना गलत इस्तेमाल करने लगी है पब्लिक। कि बहन बेटी की शादी में कढ़ाई बांध दी। कढ़ाई बांध दी, किसी की बहन बेटी की शादी में कढ़ाई बांध दी, तवा बांध दिया, या फिर पतीले बांध दिए। तो इससे होता क्या है, वो बहन बेटी के माँ बाप की बेइज्जती होगी, उनके परिवार के रिश्तेदार की बेइज्जती होगी। तो ये बेइज्जती के लिए आजकल लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं ये। और रोजी रोटी पे तो इसलिए बांध दी जाती है कि भाई ये हमसे ज्यादा क्यों कमा रहा है, ये हमसे बड़ा क्यों होता जा रहा है, इसलिए किल्सन के मारे रोजी रोटी बांध दी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिना किसी तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के, किस तरीके से आप बंधी कढ़ाई को, बंधे पतीले को, या फिर बंधी हुई तवे को किस तरीके से खोल सकते हो और उनसे काम ले सकते हो दोबारा से उसी तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से वो पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से काम करने लग जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कढ़ाई बंधती कैसे है। ठीक है, कढ़ाई बंधती कैसे है? कढ़ाई नहीं बनती, कढ़ाई की जो आग होती है ना वो बंध जाती है। वो तेज तो होती है, तेल भी उबलेगा, सब चीज होगा, लेकिन वो हाथ नहीं जलाएगा। मतलब कि वो उसमें चाहे इंसान पूरा हाथ दे दे, वो कुछ भी करता रहे, उसका हाथ या पैर कुछ भी नहीं जलेगा। ठीक है, और ना उसके अंदर जो हमने चीजें डाली है, पूरी डाल दी, पुए डाल दिए, पकोड़े डाल दिए, वो कुछ भी सिकेंगे नहीं, वो ऐसे के ऐसे रहेंगे कच्चे। मतलब कि उनमें हल्की सी आंच नहीं लगेगी, वो हल्के से भी नहीं पकेंगे, वो कच्चे रहेंगे। आप तेल के अंदर मान लीजिए आपने पकोड़े डाल दिए तेल में, ठीक है, या फिर पूरी डाल दी, फिर आप थोड़ी देर बाद वो तेल खोलता रहेगा, लेकिन आप उसके अंदर हाथ डालोगे ना, और उसमें से पूड़ी या फिर वो पकोड़े जो भी तले, पुए वगैरह जो भी आपने तले, वो कच्चे ही निकलेंगे। बिल्कुल भी 1% भी नहीं पके होंगे वो कच्चे ही निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बांध दी जाती है कढ़ाई। उसमें चाहे कुछ भी पका लो, अब वो पक नहीं सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बंधी हुई कढ़ाई से खोल सकते हो, बंधी हुई कढ़ाई को खोल सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी चीज है। देखो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजों में फंस जाता है व्यक्ति। मान लीजिए आपके यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, आप किसी रिश्तेदारी में गए, किसी बहन बेटी की या फिर भाई की शादी में गए हो, वहां पे किसी ने किलस के कढ़ाई बांध दिया, कुछ भी कर दिया, या फिर आप कहीं पे बाहर गए हो खाना खाने, कुछ भी चीज घूमने फिरने, वहां पे आपने देखा कि भाई सामने वाले का तवा बांध दिया, फिर कढ़ाई बांध दी, कुछ भी चीज बांध दी, तो आप उनकी मदद कर सकते हो, वो भी इन छोटे से उपाय से। इसमें कोई भी तंत्र नहीं हो, कोई भी मंत्र नहीं हो, कुछ भी नहीं है। आप बिना किसी तंत्र मंत्र यंत्र के वो कढ़ाई खोल सकते हो, और वो कढ़ाई पहले की तरह कार्य करने लग जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आपको कि किस तरीके से वो कढ़ाई कार्य करने लगेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना यंत्र के कढ़ाई को किस तरीके से खोलना है। अगर आपको मंत्र के द्वारा भी कढ़ाई कढ़ाई को खोलना जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मंत्रों के साथ आप कढ़ाई को किस तरीके से खोल सकते हो। मंत्रों के साथ कढ़ाई खोलने के लिए बस एक छोटी सी परेशानी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंत्र से कढ़ाई बंधी है। ठीक है, तब आप उस कढ़ाई को खोल सकते हो। सबसे आसान और सिंपल तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिना किसी तंत्र मंत्र के कढ़ाई को कैसे खोले। ठीक है, सबसे आसान तरीका, मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, बहन बेटी की शादी में गए, आपको वहां दिख गई कढ़ाई बंधी हुई है, पतीला बंधा हुआ, वहां पे लोग परेशान हो गए हैं कि भाई ये पलटे चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन खाना नहीं पक रहा, पूरी नहीं पक रही, पुए नहीं पक रहे, ये कच्चे के कच्चे ही हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो आप क्या कर सकते हो, उनसे बोलिए जी ज्यादा परेशान मत होइए, आप उनकी कढ़ाई का तेल जो होगा वो खाली करवाइए। ठीक है, कढ़ाई धुलवा दीजिए पूरी। धुलवाने के बाद आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज ध्यान रखिए, पूरी कढ़ाई धुलवाने के बाद में उसके अंदर दूसरा तेल डालना है आपको, नया तेल। पुराने वाले तेल को नहीं डालना, पुराना वाला तेल डाल के आप उसको आंच पे रख दीजिए, गैस पे रख दीजिए या फिर चूल्हे पे रख दीजिए, और उसको तेल को गर्म करिए। गर्म करने के बाद आपके जो भी पहला भोग निकालेंगे ना आप, मतलब कि भट्टी तो आप पूजोगे, या फिर बहुत से पहले भी पूज देते हो, उसके बाद में कढ़ाई बन देती है। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी पहली चीज निकालोगे वो कहीं पे अर्पित कर देना, किसी मंदिर में दे देना, किसी जानवर को दे देना, ऐसे कर देना। और फिर देखिएगा आपकी कढ़ाई उसी समय खुल जाएगी,
उसी समय कढ़ाई खुल जाएगी, दोबारा नहीं बंधेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा उपाय है। अगर मान लीजिए तवा बंध गया तो तवा उतार के धो के दोबारा रख दीजिए। पतीला बन गया, पतीला उतारिए, उसे धो के दोबारा रख दीजिए। कई बार ऐसा भी प्रश्न आएगा लोगों के मन में कि भाई हमने पतीले के अंदर सब्जी रख रखी है या कढ़ाई के अंदर हमने सब्जी रख रखी है, मान लीजिए हलवा रख रखा है कढ़ाई के अंदर, ठीक। अब वो कढ़ाई बंद गई तो क्या हम हलवा फेंक दें? नहीं, हलवा नहीं फेंकना आपको। आपको हलवा किसी और चीज में करना है, कढ़ाई धोनी है, वापसी हलवा पकाने के लिए कढ़ाई में करना है। और आपको हनुमान जी के नाम से हलवा निकाल के रख देना है, और तब कढ़ाई में हलवा बन जाए पूरी तरीके से, तब आपको पका हुआ हलवा लेके हनुमान जी को अर्पित कर देना है। ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि नॉन वेज पका रखा है किसी ने या फिर कुछ भी चीज, तो आपको ऐसे ही करना है, या तो किसी जानवर के लिए निकालना है, किसी देवी देवता भगवान के लिए निकालना है। आप इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। और ये उपाय करने के बाद में भोग प्रसाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे वो मंदिर में दीजिए चाहे किसी जानवर को दीजिए। ठीक है, आपको जरूर भोग प्रसाद देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आप बंधी हुई कढ़ाई को खोल सकते हो बिना किसी तंत्र मंत्र यंत्र के। अगर आपको मंत्रों के द्वारा भी कढ़ाई खोलनी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप मंत्रों के द्वारा कढ़ाई किस तरीके से खोल सकते हो और किस किस तरीके से खोल सकते हो। तो ये कढ़ाई बांध के लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।